हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एसएससी एमटीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर कुछ ही महीनों बाद है, जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद है। तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब कम समय बचता है, जैसे मान लीजिए 2 महीने बचा, तो उस समय पर सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्या रहता है कि आपको एक माइंड मेकअप कर लेना कि हमें कितना स्कोर करना है और एक असेसमेंट भी कर लेना कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है और उतने समय में मुझे क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव कर लेनी है। तो एमटीएस में जैसे आप लोग अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप तैयारी भले ही एमटीएस की कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहला काम करेंगे कि एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर का मॉक टेस्ट देंगे। वो बहुत सारे ऐप रहते हैं जिसमें आपको मिल जाता है पुराना पेपर। उसके साथ-साथ सीएचएसएल का भी दे सकते हैं, सीजीएल का भी दे सकते हैं। जो वीकली पेपर आते हैं उसको भी आप अटेम्प्ट करिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और वीकली टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है, जो फ्री वाले रहते हैं, उसमें क्या रहता है कि लोग फ्री होने की वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किसी और ऐप से ले रखा है या किसी और साइट से ले रखा है, लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ कंटेस्टेंट जो होते हैं उस टेस्ट में ज़्यादा लोग होते हैं। तो आप एक परसेंटाइल भी दे सकते हो। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों से ऊपर कितने लोग हैं। जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए आप जनरल से हैं और वैकेंसी एमटीएस में 12,000 हैं, तो मान लीजिए 6,000 5,000 के करीब होंगी जनरल की। तो जब 5,000 वैकेंसी है और टेस्ट देने वाले की संख्या है मान लीजिए 6 7 8,000 10,000 20,000 जितनी भी है, उसमें रैंक आपकी 6,000 के बाद आ रही है। तो आप सिंपल सी बात ये समझ गए उस टेस्ट को ही देते हुए कि जब मैं इस मॉक टेस्ट में स्कोर करके 5-6 हज़ार के बाद रैंक पा रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि ये तो इतने हैं जो इस टेस्ट को दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इस टेस्ट को नहीं दे रहे होंगे, उनसे भी कंपटीशन है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट ऑफलाइन दे रहे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी साइट्स का यूज़ कर रहे होंगे टेस्ट देने के लिए जो ज़्यादा फेमस नहीं है, उन लोगों से भी कंपटीशन है। सीजीएल का जो टेस्ट दे रहे होंगे सोच रहे होंगे कि एमटीएस भी अप्लाई कर रहे हैं और एमटीएस भी दे देंगे, सीएचएसएल की तैयारी करने वाले भी उसी में लगे हुए हैं, उन लोगों से कंपटीशन है। तो आप लोग ये भी देखोगे कि परसेंटाइल आपका कितना है, उसमें आपकी रैंक कितनी है। आप ये चीज़ देख पाओगे हर सैटरडे संडे कि मैं क्या-क्या चीज़ें डेली गलत कर रहा हूँ, हर बार गलत कर रहा हूँ और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम का फ़ील भी आएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है कि मोबाइल से हम लोग पेपर दे रहे होते हैं, फिर क्या गलती कर देते हैं कि पॉज़ कर देते हैं। पॉज़ करने के बाद में क्या होता है कि फिर पॉज़ करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, फिर वैसा पेपर हो नहीं पाता है। और डर भी नहीं रहता है कि ये डेटा तो सिर्फ़ मेरे पास रहेगा, कम आएँगे तो कम सही, ज़्यादा आएँगे तो ज़्यादा सही। लेकिन जब वो वाला मौका आप देते हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, आपका रिज़ल्ट भी पब्लिश होगा और आपको वो हॉन्ट करेगा बहुत दिनों तक अगर आप उसमें कम स्कोर करोगे। तो एक डर सा सताने लगता है। तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। एक बात तो ये हो गई कि आप लोग मॉक टेस्ट वीकली वाले अटेम्प्ट करिए और सबसे ज़्यादा उन चीज़ों पर फ़ोकस करिए जो आपको नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपको आ रही हैं अगर उस पर बार-बार फ़ोकस करोगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को स्कोर आपको इम्प्रूव करना है। और एमटीएस जानते ही हो कि सीएचएसएल, सीजीएल से भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम है, जहाँ पर एक पेपर से ही सबको डिसाइड हो जाएगा। और इस बार का तो सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो जीएस सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। तो आप लोग अभी से 2 महीने बचे हैं, अभी से ही ये सब चीज़ें आप बना लो कि मतलब करंट अफेयर्स डेली थोड़ा कुछ पढ़ना है और साथ में वीकली या फिर मंथली बेसिस पर उनका रिवीजन करना है। जो नई चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी 26 जनवरी पर कुछ अवार्ड्स मिले उसको, या क्या किसी कंपनी का सीईओ चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें एक बार नोट करके हुए और इस टाइप से करिए कि मुझे इस साल ही नौकरी इसी एग्ज़ाम से ले लेना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में फॉर्म भरने के पेपर देने तक यही चलता रहता है कि एमटीएस जॉब अच्छी नहीं है, मुझे नहीं करना है, क्या करते हैं, दे आते हैं। लेकिन उसके बाद में जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तब वो सोचते हैं कि ये तो मुझे ये भी नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए आपको। और जीएस में क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर जाओगे तो थोड़ी दिक्कतें हो जाएँगी और सिलेक्शन तो होगा भी नहीं, क्योंकि इतना चीज़ें पढ़ चुके होंगे ना। एक मेमोरी की कैपेसिटी होती है और कैपेसिटी के साथ साथ रिलेवेंसी भी होती है। अगर आप रिलेवेंट चीज़ें की बताए
इरेलेवेंट चीज़ें पढ़ते रहोगे तो फिर रिलेवेंट चीज़ें दिमाग में घुसेंगी नहीं। और दूसरी बात, जैसे कि अभी रीजनिंग और मैथ का कंबाइंड रूप से क्वालिफाइंग हो गया है, जब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो जाता है तो आप थोड़ा सा कम भी अगर ध्यान दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली देखा नहीं है क्या है, बट जितना मैंने देखा, जितना सुना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बहुत ब्रॉड लेवल पर एनालिसिस करें और ये अंदाज़ा लगाएं कि कितना परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या है, बट ये समझ लो 40% 50% में क्वालिफाई कर जाता है चाहे जो भी हो। और रीजनिंग मैथ आप जब से एसएससी की तैयारी में आए हो तब से ही पढ़ रहे हो, तो वो तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे। सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है वो है वो इंग्लिश और जीएस। और इंग्लिश में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 25 क्वेश्चन में से 22 23 24 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसका रीज़न है ये है कि जब से टीसीएस ने पेपर कराना स्टार्ट किया है उसने थोड़ा सा लेवल घटा दिया है इंग्लिश का, तो जिस वजह से इंग्लिश उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रह गई है। बट ये है कि आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है वहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं रहती है कि आप 1 2 3 भी क्वेश्चन गलत करो। वैसे 2 3 क्वेश्चन चल जाएगा, लेकिन 4 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के गलत हो गए तो आप उनको कैसे कवर करोगे, वो आपके पास ऑप्शन है जीएस का। और जीएस से कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। मेरा जब सिलेक्शन 2016 के एमटीएस में नहीं हुआ था तब मेरा काफ़ी कम मार्क्स थे, मुझे याद है शायद 12 13 क्वेश्चन सही हो पाए थे। फिर जब इस बार हुआ तो 16 क्वेश्चन सही हुए थे। तो वो जो 4 5 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं ना, उससे आपको कर्नाटक से उठा के यूपी पटक देता है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये भी समझना है कि जीएस में स्कोर करना थोड़ा टिपिकल भी है, तो इसलिए आप वो चीज़ें देखो। और प्लस प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज एक बार एनालिसिस कर लो, उनको एक बार नोट करके रख लो, और ये चीज़ें समझ लो कि वो चीज़ें बार बार आ रही तो हो सकता है इस बार भी आएँ, उन पर फोकस करो। और जीएस सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, जीएस के बगैर तो कुछ होना नहीं है। और इंग्लिश से अगर उसकी भरपाई कर पा रहे हो तो और अच्छी बात है। अगर इंग्लिश में आपके 25 में 25 आते हैं और इधर जीएस में 2 4 क्वेश्चन कम होते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जिसके शायद 83 पॉइंट कुछ मार्क्स थे और उसको बेंगलोर मिला। आप सोच सकते हो कि उसके 3 4 नंबर एक्स्ट्रा होते तो तुझे नॉर्थ इंडिया मिल जाता। बेंगलोर या फिर काफ़ी साउथ में जब मिलता है एमटीएस जैसी जॉब, तो फिर आपका थोड़ा ऐसा लगता है कि इतना दूर घर से भी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तैयारी करने वाले बिहार और यूपी और दिल्ली राजस्थान के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं। वो साउथ में जाके सैलरी भी कम रहती है तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसलिए एमटीएस भी लेना है और होम स्टेट के पास या होम स्टेट में भी लेना है, तो इसके लिए आपको एफर्ट एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। धन्यवाद और नमस्कार।